Now let's talk about the constitution. So what the constitution has given the role to local government. Just see. So local government in Indian constitution. When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the state. जब constitution बना तो क्या हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट किसके हाथों में सौंप दिया गया? यस, किसके हाथों में सौंप दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए गए इस चीज़ को. एंड नेक्स्ट वन इज, as you have read, it was also mentioned in directive principle as one of the policy directives to all governments in the country. So it was also mentioned that कि इसमें ये भी कहा गया कि जो इंडिया की जितनी भी हर स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी डीपीएसपी प्रिंसिपल में लोकल गवर्नेंस को एक पार्ट बनाकर चलेंगी. जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि स्टेट के जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है ये लोकल गवर्नमेंट विल बी अ part of DPSP, but as we know that this provision of the constitution was non-justiciable and primarily advisory in its nature. यानी कि अगर मान लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी एक तरह का गाइडलाइंस होता है जो 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 कि गवर्नमेंट को क्या करता है, गाइड करता है, इन दैट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस. एंड हाउ एवर दे आर नॉट जस्टिसेबल मीन्स इट मीन्स दैट नो बडी कैन एनफोर्स बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक, मान लिया जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन लोकल गवर्नेंस अंडर द डीपीएसपी. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नेंस का किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है. सो एनकरेजिंग गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन पंचायत इन द विलेज, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करता है कि भाई आप अपने स्टेट की पंचायत को क्या करिए, स्ट्रॉन्ग एम्पावर करिए, स्ट्रेंथन करिए. बट इन प्रैक्टिस क्या होता है? इफ़ अ स्टेट डज नॉट एक्टिवली प्रमोट और सपोर्ट पंचायत, अगर स्टेट अपने पंचायत, अपने ज़िलों की पंचायत को सपोर्ट नहीं कर रहा है या प्रमोट नहीं कर रहा है या स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, तो सिटीजन कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू कंपेल द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव. यानी कि सिटीजन, वहाँ के नागरिक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई ये पंचायत के लिए वो कुछ करें. इज इट क्लियर? तो ये नॉन जस्टिसेबल. आई होप डैट यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसेबल. ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट वन इज, सो कहने का मतलब क्या है कि it is felt that the subject of local government including पंचायत did not receive adequate importance in the constitution. ये माना गया है कि लोकल गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. क्यों? इसके बारे में हम दो रीज़न जानते हैं. इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इसके हम केवल दो रीज़न के बारे में हम बात करेंगे. पहला तो ये है कि Firstly, the turmoil due to the partition resulted in strong unitary inclination on the constitution. यानी पहला जो है यहाँ पे कि जब देश का पार्टीशन हुआ था तो उसकी वजह से टर्मोइल जो आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या था, झुकाव क्या था कि हमें सेंटर को मजबूत बनाना है. इस वजह से लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने पे ध्यान नहीं दिया गया. दूसरा, नेहरू मानते थे हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. यानी नेहरू मानते थे कि जितना ज़्यादा हम लोकलिज्म पे वर्क करेंगे उससे ज़्यादा क्या होगी, हमारी देश की एकता और अखंडता को क्या होगा, खतरा होगा. राइट.
दूसरा क्या था, सेकेंडली देयर वॉज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विच फेल्ट दैट फैक्शन एंड कास्ट रीडन नेचर ऑफ द रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। दूसरे हमारे लीडर थे जिनका नाम था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कास्टिज्म और फैक्शनलिज्म गुटबाजी और जातिवाद अगर देखा जाए तो हमारी रूरल सोसाइटी में है। तो वो क्या करे कि अगर हमने ज़्यादा लोकलिज्म को प्रमोट किया या लोकल गवर्नेंस को ज़्यादा प्रमोट किया तो जो लोकल गवर्नेंस का जो पर्पस है वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों की वजह से लोकल गवर्नेंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस इतना नहीं दिया गया जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया। एंड नाउ बट इसके बावजूद भी अब देखो यहाँ पे लास्ट है, however nobody denied the importance of people's participation in the development planning। यानी लेकिन किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाने के लिए जितनी ज़्यादा यानी पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा उतनी अच्छे से क्या होगा, डेवलपमेंट प्लानिंग हो पाएंगी। Many members of Constituent Assembly wanted village panchayat to be the basis of the democracy in India, but they were concerned about factionalism and many other ills present in the villages। जितने भी पार्लियामेंट के सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे वो बहुत चाहते थे कि भारत के डेमोक्रेसी का बेस लोकल गवर्नमेंट बने, बट ड्यू टू द प्रिविलेंस ऑफ द casteism, factionalism in the rural society. That's why that's why the local governments has lost the chance to gain the importance in the Indian constitution, right? So now we have learned